जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग आपकी मेन कोर्स बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 9 मैडम राइड्स द बस का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 पढ़ने से पहले हम पार्ट 1 का रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमें पार्ट 2 बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। पार्ट 1 में हमने पढ़ा कि जो स्टोरी है बहुत ही सेंसिटिव है और एक इनोसेंट 8 साल की लड़की वल्ली के बारे में है। वल्ली बहुत ही क्यूरोसिटी, उसके अंदर बहुत जिज्ञासा है और वो काफ़ी ग्रोन अप, यानी उसका जो माइंड है वो बड़े बच्चों या बड़े लोगों जैसा मैच्योर है। उसकी एक हॉबी है कि वो खाली समय में अपने घर के बाहर के दरवाजे में खड़ी हो जाती है और वहाँ से निकलने वाले लोगों को, और एक बस उसके घर के सामने से निकलती है जो पहले एक पास के टाउन जाती है और फिर लौटकर उसी के गांव आती है। बस में बैठे पैसेंजर्स के चेहरों को देखकर वल्ली को एक क्यूरोसिटी हुई कि उसको भी बस जर्नी करना है, लेकिन वो बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही सामान्य उसका आर्थिक परिस्थिति थी। किसी तरीके से वो बस का किराया यानी 30 पैसा आने का और जाने का इकट्ठा करती है और बस में जर्नी करने का मन बनाती है। कंडक्टर उसकी मैच्योरिटी को देखकर उसको मैडम कहकर संबोधित करता है, इसीलिए इस लेसन का नाम पड़ा मैडम राइड्स द बस। एक्चुअल में ये मैडम वल्ली जो 8 साल की है वही है। बस में बैठने पर वो जो एक्सपीरियंस करती है वो हमने लेसन में पढ़ा, और पार्ट 1 और पार्ट 2 जो लेसन का पार्ट है उनके क्वेश्चन आंसर्स को भी समझा और उनके डिफ़िकल्ट वर्ड्स को भी समझा। अब हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे कि जो बस जर्नी में वल्ली को और क्या क्या एक्सपीरियंस यानी अनुभव हुए। सो लेट्स रीड आउट पार्ट 2 ऑफ मैडम राइड्स द बस। हर फर्स्ट जर्नी, what careful, painstaking, elaborate plans she had to make for it। हर किसके लिए आया है? वल्ली के लिए। अब वल्ली ने बस में जर्नी करने के लिए, क्योंकि वो पहली बार बस में जा रही थी, तो उसके लिए उसने इतना केयरफुल यानी इतना ज़्यादा सोच समझकर पेंसटेकिंग का मतलब बहुत ही ज़्यादा उसकी तैयारी की। क्यों की तैयारी? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। किसके लिए? किराए के लिए। तो उसको बहुत सारी चीज़ों को सोचना पड़ा। एलाबोरेट प्लान्स, वही 30 पैसा जाने का और 30 पैसा आने का। तो ये फेयर, इस किराए को अरेंज करने के लिए उसको बहुत ही डिटेल्ड प्लान्स बनाने पड़े। वो अभी कौन से प्लान्स थे हम आगे पढ़ेंगे। शी हैड टू मेक फॉर इट किसके लिए आया है? बस जर्नी के लिए। शी हैड थ्रिफ्टिली सेव्ड whatever stray coins came her way। उसने बहुत ही थ्रिफ्टिली यानी केयरफुली, बहुत ही सावधानी से स्ट्रे कॉइन्स यानी जो छोटे छोटे सिक्के होते हैं, यानी 1 पैसे का, 2 पैसे का, 5 पैसे का, जो उस समय चला करते थे, क्योंकि 30 पैसा अब कहीं का किराया नहीं है, यानी ये स्टोरी काफ़ी पुरानी है। तो स्ट्रे कॉइन्स को जहाँ कहीं भी वो बचत कर सकती थी वो जोड़ा। रेसिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन, छोटी बच्ची थी, बहुत सारे उसको टेम्पटेशन होते हैं बच्चों को, टॉफ़ी खाना, आइसक्रीम खाना, खिलौने, इन सब टेम्पटेशन को उसने रेसिस्ट किया, यानी उसने अपने आप को रोका। कौन कौन से टेम्पटेशंस को? टू बाय पेपरमेंट्स, यानी ऐसी गोलियाँ, मीठी गोलियाँ जिनमें कि पेपरमेंट डला रहता है, टॉयज़ यानी खिलौने, बलून यानी गुब्बारे, एंड द लाइक, एंड फाइनली शी हैड सेव्ड ए टोटल ऑफ 60 पैसे, और इसी तरह का। तो इन सब बातों को पढ़कर लगता है कि वल्ली ग्रोन अप थी, कितनी समझदार थी कि वो अपनी फर्स्ट जर्नी के लिए उसने 8 साल की होते हुए भी अपने आप को रेसिस्ट किया, जो बच्चों की प्रवृत्ति होती है टॉफ़ी वगैरह खाने की, उसके लिए। और इस तरह से उसने 60 पैसे जोड़ लिए। हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बीन पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर। लेकिन इन सब से बड़ी बात कि उस दिन गांव में मेला था। फेयर यानी मेला। तो उस मेले में बहुत सारी टेम्पटिंग चीज़ें थी। तो वल्ली जैसी छोटी बच्ची के लिए ये बहुत ही कठिन था कि अपने आप को रोके।
but she had resolutely stifled strong desire to ride the merry-go-round even though she had the money. लेकिन वल्ली ने बहुत ही फर्म, रेजोल्यूटली यानी फॉर्म, बहुत ही दृढ़ता पूर्वक अपने आप को रोका। जो मैरी गो राउंड यानी जो मेले में गोल गोल चक्कर लगाने वाले झूले रहते हैं उनमें झूलने से, जबकि उसके पास में पैसे थे। आफ्टर शी हैड एनफ मनी सेव्ड, इस तरह से वल्ली ने पर्याप्त पैसा जोड़ लिया। कितना पैसा? 60 पैसा। 30 पैसा जाने के लिए और 30 पैसे टू कम बैक, वापस आने के लिए। हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज। लेकिन अब एक और समस्या थी कि घर के बाहर वो स्लिप आउट का मतलब बिना पता लगे कैसे निकले। घर में उसकी मम्मी है और वो छोटी है, तो बिना माँ की जानकारी के वो बस में कैसे जाए। बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफ़िकल्टी, लेकिन वल्ली ने ये भी मैनेज कर लिया कि वो माँ की बगैर जानकारी के बस में जा सकती है। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो। हर दिन एक्चुअल में जो वल्ली की मदर थी वो काम करने के बाद में 1 घंटे से 4 घंटे तक लगभग वो हल्की फुल्की नैप यानी झपकी लेती थी काम से थक हार कर। वल्ली ऑलवेज यूज दीज आवर्स फॉर हर एक्सकर्जन्स, और वल्ली इस समय में यानी जब उसकी मदर सो जाया करती थी तो वो अपने एक्सकर्जन का यहाँ मतलब क्या है? प्लेजर ट्रिप, यानी जो एक ट्रिप यानी जो उसको जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा खुशी मिलती थी वो काम वो इस वक्त करती थी। एज शी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस, एक तो उसका था कि घर के दरवाजे पर खड़ा होकर जो कुछ भी बाहर हो रहा है उसको देखना, इसमें उसको खुशी मिलती थी। ये उसका बहुत ही प्लेजेंट मोमेंट्स हुआ करते थे। और समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट इनटू द विलेज, और कभी कभी वल्ली जिस गांव में वो रहती थी उसमें भी बाहर घूमने निकल जाती थी। वेंचर्ड आउट का मतलब हिम्मत कर लेती थी, साहस कर लेती थी, क्योंकि वो इतनी छोटी थी तो भी माँ की नींद के दौरान वो गांव में घूम लेती थी। टुडे दीज सेम आवर्स कुड बी यूज्ड फॉर हर फर्स्ट एक्सकर्जन आउटसाइड द विलेज, और आज यही सेम आवर्स, कौन से सेम आवर्स? वही जब उसकी माँ नैप यानी झपकी यानी दिन में सोती थी, तो वो अपने एक्सकर्जन यानी अपनी प्लेजर ट्रिप जो उसकी बहुत ख्वाहिश थी कि वो बस में जर्नी करे, वो इसमें उन आवर्स को, उस समय को जब उसकी माँ दिन में सोती थी उसमें यूज़ करती है। अब वल्ली बस में बैठ जाती है तो वो बस में क्या देखती है ये हम पढ़ेंगे। द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप। अब जो बस थी रोल्ड ऑन, धीमे धीमे एक बेयर लैंडस्केप यानी एक ऐसी जगह पर आती है जहाँ पे बेयर कुछ भी नहीं था। नाउ रशिंग थ्रू ए टाइनी हैमलेट, फिर बस आगे बढ़ती है और एक टाइनी हैमलेट यानी एक छोटी सी बस्ती, हैमलेट यानी जहाँ पर कि लोग रहते हैं, तो उस बस्ती में कम लोग थे। और पास्ट एन ऑड वे साइड शॉप, और कभी बस सड़क किनारे जो दुकान थी उसके सामने से निकलती। Sometimes the bus seemed on the point of gobbling up another vehicle that was coming towards them or a pedestrian crossing the road। क्योंकि वल्ली एक छोटी बच्ची थी तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा वर्णन करती है। तो वो कहती कि कभी कभी ऐसा लगता था कि जैसे बस गॉबलिंग अप का मतलब स्वेलो करना, निगल जाना, कि सामने से सड़क पर कोई व्हीकल यानी कोई 4 व्हीलर या 2 व्हीलर आ रहा है या कोई पेडेस्ट्रियन यानी कोई आदमी पैदल चल रहा है, तो ऐसा लगता था कि जैसे बस उसको निगल जाएगी। बट लो समहाउ इट पास्ड ऑन स्मूथली, लेकिन फिर भी वल्ली ने कहा ऐसा भी लग रहा था, लेकिन फिर भी बस बिना किसी बाधा के, परेशानी के चल रही थी। लीविंग ऑल ऑब्स्टिकल्स सेफली बिहाइंड, जितनी भी ऑब्स्टिकल्स यानी हर्डल, बाधाएं आ रही थी उनको पीछे छोड़ते हुए। एक्चुअल में बाधा तो कुछ भी नहीं आ रही थी, लेकिन वल्ली को लग रहा था कि सामने कोई व्हीकल आता तो उसको लगता है ये बस के अंदर घुस जाएगा, ऐसा। ट्रीज केम रनिंग टूवर्ड्स दैम बट देन स्टॉप्ड एज द बस रीच दैम। अब देखिए, क्योंकि वल्ली छोटी है तो उसको लगता था बस चल रही है तो पेड़ भी दौड़ते हुए बस की ओर आ रहे हैं, और जैसे ही बस पेड़ों के पास पहुंचती
तो बस वो वहीं पर खड़े हो जाते। हेल्पलेस फॉर ए मोमेंट, अब बस तो चल रही है, एक क्षण को पेड़ बेचारे खड़े हो गए, क्योंकि ये वल्ली जो उसकी स्वाभाविक बाल मन की प्रवृत्ति है वो इतनी छोटी थी कि ऐसा सोचना स्वाभाविक है। तो पेड़ कुछ क्षण के लिए खड़े हो जाते जब बस उनके सामने से गुजरती, बाय द साइड ऑफ द रोड बिफोर रशिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन। और जब बस पेड़ को छोड़कर आगे निकलती तो वल्ली को लगता कि पेड़ तो अब पीछे की ओर दौड़ने लगे हैं। सडनली वल्ली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली, क्लैप यानी ताली बजाना और ग्ली यानी जॉय, खुशी। अचानक से वल्ली खुशी के मारे जोर जोर से ताली बजाने लगी। अ यंग काऊ यानी एक गाय का बच्चा, बछड़ा, टेल हाई इन द एयर, उसकी जो पूंछ थी वो हवा में ऊपर कर रखी थी उसने, वॉज रनिंग वेरी फास्ट, बहुत तेज़ी से दौड़ रहा था, राइट इन द मिडिल ऑफ द रोड, सड़क के बीचों बीच। अक्सर ऐसा होता है कि जब बस या कोई व्हीकल हॉर्न बजाता है तो क्योंकि जो जानवर रहते हैं उनको प्रॉपर डायरेक्शन का पता नहीं रहता है और हॉर्न बजाने से वो घबरा जाते हैं, तो घबराहट में उनकी टेल खासकर गाय के वो ऊपर हो जाती है। तो ये गाय का बछड़ा था तो जो अपनी टेल को ऊपर करके तेज़ी से भाग रहा था, राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, और वो भी कहाँ पर, बस के सामने। द बस स्लो टू ए क्रॉल, अब बस भी धीमी हो गई, क्रॉल यानी रेंगने लगी, स्पीड कम कर ली ड्राइवर ने। एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन, अब ड्राइवर ने अपने हॉर्न को, बस के हॉर्न को बार बार तेजी से बजाया। क्यों प्रेस किया? ताकि वो बछड़ा हट जाए सड़क से। बट मोर ही हॉन्ग्ड द मोर फ्राइटेंड द एनिमल, लेकिन जितनी तेज हॉन्ग यानी बहुत तेज हॉर्न बजाना, तो जितनी तेज वो हॉर्न बजाता उतना ही वो एनिमल यानी वो जो गाय का बछड़ा था वो डर जाता। बिकेम एंड द फास्टर इट गैलप्ड, और वो और तेजी से गैलप यानी दौड़ने लगता। ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, कैसे? बस के बिल्कुल सामने, यानी वो रोड छोड़कर नहीं जा रहा था बल्कि डर के मारे बस की तरफ ही दौड़ रहा था, जैसा कि आप लोग चित्र में भी देख रहे हैं। Somehow this was very funny to वली, गाय के बछड़े का बस के सामने इस तरह से दौड़ना वली को उसमें बहुत मज़ा आया। She laughed and laughed until there were tears in her eyes, उसको ये देखकर इतनी हंसी आई, इतना हंसी वो कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। हे लेडी, हैवंट यू लाव्ड एनफ, कॉल्ड द कंडक्टर, तो कंडक्टर ने इस बार उसको लेडी कहकर एड्रेस किया। क्यों किया? वही क्योंकि जो वली की बातें थी वो उसकी एज से ज़्यादा मैच्योर थी, तो उसने कहा कि लेडी, लेडी यानी सम्मान सूचक शब्द महिलाओं के लिए, कि तुमने अब बहुत हंस लिया है, बेटर सेव सम फॉर टुमारो, कुछ हंसी कल के लिए भी बचा लो। एट लास्ट द काऊ मूव्ड ऑफ द रोड, आखिरकार वो जो गाय का बछड़ा था वो रोड से हट गया है ना, चला गया। एंड सून द बस केम टू ए रेल रोड क्रॉसिंग, बस चलते चलते एक रेल रोड यानी रेलवे क्रॉसिंग पर आ गई। ए स्पैक ऑफ ए ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, क्योंकि ट्रेन काफ़ी दूर थी तो स्पैक, स्पैक यानी साइन, संकेत, ऐसा लग रहा था कि ट्रेन आने वाली है, यानी कुछ कुछ साइन, कुछ कुछ संकेत समझ आ रहा था। ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रू नियर, लेकिन जैसे जैसे ट्रेन चलते चलते पास आती जा रही थी तो ये बात क्लियर हो गई कि ट्रेन आ रही है। देन इट रश्ड पास द क्रॉसिंग गेट विद ए ट्रिमेंडस रोर एंड रैटल, इसके बाद जो ट्रेन थी क्योंकि वो स्पीड में रहती है तो वो क्रॉसिंग गेट से, यानी बस सामने खड़ी थी जैसा कि क्रॉसिंग गेट पर होता है, तो ट्रिमेंडस यानी बहुत ज़्यादा, रोर यानी आवाज़ के साथ, और रैटल यानी जो ट्रेन की एक खड़खड़ होती है पटरियों की, पहियों की, जो वो साउंड है, रैटलिंग साउंड के साथ में जो बस थी वो वहाँ से, जो ट्रेन थी वो वहाँ से गुजर गई। शेकिंग द बस, और ये सब इतना तेज होता है कि उसके वाइब्रेशन से बस भी थोड़ी थोड़ी हिलने लगती है, यानी जो बस के शीशे वगैरह रहते हैं उनमें भी वो भी वाइब्रेट होने लगते हैं। देन द बस वेंट ऑन, जब ट्रेन निकल गई, रेलवे क्रॉसिंग का गेट खुल गया तो बस फिर आगे बढ़ी। एंड पास द ट्रेन स्टेशन, और ट्रेन स्टेशन के पास से गुजरी। फ्रॉम देयर इट ट्रेवर्स्ड ए बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट, वहाँ से अब बस क्रॉस की, बस ने, क्योंकि बस अब निकल रही थी, चल रही थी, तो बस ने एक बहुत ही, जो कहना चाहिए शॉपिंग स्ट्रीट थी,
एक ऐसी गली जिसमें कि दुकानें थी, वेल लेड यानी अच्छे से बनी हुई थी। तो वहाँ से बस क्रॉस हुई। एंड टर्निंग एंटर्ड ए वाइडर थॉरोफेयर, और वहाँ से बस एंटर हुई एक थॉरोफेयर। थॉरोफेयर है ना, जो बिजी पब्लिक रोड होता है जहाँ पर की दुकानें होती हैं, छोटी छोटी दुकानें होती हैं, लोग काफ़ी वहाँ पर आ जा रहे होते हैं, तो वहाँ से बस गुजरी। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, देखिए आगे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है, यानी ये वल्ली सोच रही है कितनी बड़ी बड़ी दुकानें हैं। उसको आश्चर्य हो रहा है क्योंकि इसके पहले उसने ऐसी दुकानें नहीं देखी थी। इसका कारण क्या था कि वल्ली एक गांव में रहती थी। वॉट ग्लिटरिंग डिस्प्लेज ऑफ क्लोथ्स, अब वो अपने आप को कह रही है, सोच रही है कि कितने तड़क भड़क वाले जो कपड़े हैं वो दुकानों में डिस्प्ले हो रहे हैं, यानी बाहर लटके हुए हैं। एंड अदर मर्चेंडाइज, और दूसरी भी मर्चेंडाइज यानी थिंग्स एंड और गुड्स यानी वस्तुएं भी और सामान भी, वो सब दुकानों पर रखा हुआ है। सच बिग क्राउड्स, और कितने सारे लोग हैं। ये वल्ली को ये सब देखकर वो अपने ही आप में बहुत आश्चर्यचकित हो रही थी। और ये हमको कैसे पता चल रहा है, ये जो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है और जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड है यहाँ पर, जैसे वॉट है और जो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, ये बता रहे हैं कि जो वल्ली थी उसको इन सब बातों पर बहुत ही आश्चर्य हो रहा था। शी वॉज सरप्राइज्ड, स्ट्रक डम्ब विद वंडर, बिल्कुल डम्ब यानी गूंगी, वो बिल्कुल स्पीचलेस हो गई इतना अद्भुत सीन देखकर। वल्ली गैप्ड एट एवरीथिंग, और हर चीज़ को वल्ली गैप यानी आश्चर्य से देख रही थी। देन द बस स्टॉप्ड, अब बस रुकती है। एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वल्ली, और वल्ली को छोड़कर जितने भी पैसेंजर्स थे वो गॉट ऑफ यानी नीचे उतर जाते हैं। हे लेडी, सेड द कंडक्टर, आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ। अब कंडक्टर, क्योंकि वल्ली के गांव से कंडक्टर लगातार उसकी बातों से उसको बड़ा मज़ा आ रहा था, तो उसने कहा, अरे लेडी, तुम क्या नीचे नहीं उतरोगी? दिस इज़ एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू, जो तुमने 30 पैसे दिए हैं ना, उसमें इतनी ही दूर तुमको ले जाया जा सकता है। नो, वल्ली सेड, वल्ली ने कहा नहीं, आई एम गोइंग बैक ऑन द सेम बस, मैं तो इसी बस से वापस जा रही हूँ। शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर, उसने जो 30 पैसे उसके पास बचे हुए थे वो अपनी जेब से निकाले और कंडक्टर को दे दिए। वाई, इज समथिंग द मैटर, कंडक्टर ने कहा, क्या कोई प्रॉब्लम है कि अभी अभी तुम आई हो और बस से उतरी भी नहीं और फिर से जा रही हो? नो, नथिंग इज़ द मैटर, तो वल्ली ने कहा, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर मैटर का मतलब प्रॉब्लम, व्हाट्स द मैटर, क्या प्रॉब्लम है? आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग ए बस राइड, दैट्स ऑल, मुझे लगा कि मेरे को बस से जर्नी करनी है, बस यही बात थी। डोंट यू वॉन्ट टू हैव ए लुक एट द साइड्स नाउ दैट यू आर हियर, क्या तुम बाहर उतर के देखना नहीं चाहोगी जहाँ पर अभी तुम हो? ऑल बाय माई सेल्फ, वल्ली ने कहा, नहीं मैं तो अकेले ही रहूँगी। ओह, आई वुड बी मच टू अफ्रेड, क्योंकि मुझे तो डर लगता है, नीचे मार्केट, इतना बड़ा मार्केट, बड़ी बड़ी शॉप्स, तो आई एम अफ्रेड ऑफ ऑल दिस। डोंट यू वॉन्ट टू हैव, सॉरी, और ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग द कंडक्टर सेड, अब कंडक्टर को वल्ली की बातों से बहुत मज़ा आ रहा था राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी, तो वो इन बातों को सुनकर उसको और भी मज़ा आया और उसने कहा, बट यू वरंट अफ्रेड टू कम इन द बस, अच्छा तुमको मार्केट में जाने में तो डर लगता है, लेकिन बस में आने में डर नहीं लगा? नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, शी आंसर्ड, उसने कहा इसमें डरने की क्या बात है? वेल देन, वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट ईदर, तो कंडक्टर ने कहा कि देखो वहाँ पे वो एक स्टॉल यानी शॉप है, वहाँ जाओ और कुछ पीने के लिए ले लो, उसमें डरने की कोई बात नहीं है। ओ नो, आई कांट डू दैट, तो वल्ली ने कहा, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू ए कोल्ड ड्रिंक, तो कंडक्टर ने कहा, ठीक है फिर मैं ही तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आता हूँ। नो, आई डोंट हैव एनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट, दैट्स ऑल, तो वली ने कहा, नहीं मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मुझे मेरा बस टिकट दे दीजिए और मैं इतना ही चाहती हूँ। तो देखिए वल्ली 8 साल की थी, लेकिन उसमें कितना सेल्फ प्राइड, आत्मसम्मान था कि वो किसी के द्वारा दी गई कोई भी चीज़ को
खाना या लेना पसंद नहीं करती थी। और उसका इसी एटीट्यूड को देखकर कंडक्टर कभी उसको मैडम कहता, कभी उसको लेडी कहता। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। कंडक्टर ने कहा ये तो मेरी ट्रीट होगी, यानी मैं आपको पार्टी, यानी मैं मेरी खुशी से आपको ये कर रहा हूँ और इसका आपसे मैं पैसा नहीं लूँगा। नो नो, शी सेड फॉर्मली। उसने कहा नहीं, प्लीज़ नो, ऐसा मत कीजिए। देखिए ये फिर से जो उसकी एज के कारण, जो वल्ली की एज थी और उसका जो एटीट्यूड था, वो एक सीख है, एक मैसेज है बच्चों के लिए कि कभी भी कोई आपको कितना ही टेम्पटेशन दे, कितना ही लालच दे, आपको उस लालच में नहीं आना चाहिए। द कंडक्टर श्रग्ड। कंडक्टर ने भी कहा ठीक है। श्रग मतलब थोड़ा सा कंधे ऊंचे करके बोलना। एंड दे वेटेड अंटिल इट वॉज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी। और उन्होंने में कौन है? दे में वल्ली एंड कंडक्टर, कि जब बस का टाइम हो गया रिटर्न जर्नी के लिए तब तक इंतज़ार किया। अगेन देयर वरेंट मैनी पैसेंजर्स। अब उसमें ज़्यादा यात्री नहीं थे। पैसेंजर्स यानी यात्री। अब देखिए ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक, जो हमने पढ़ा उसमें क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस हमसे बनना चाहिए, क्योंकि अब हमने डिटेल्ड स्टडी की है, जो वन वर्ड बाय वन वर्ड इस लेसन को समझा है। हाउ डिड वल्ली सेव अप मनी फ्रॉम हर फर्स्ट जर्नी। वल्ली ने फर्स्ट जर्नी के लिए, बस जर्नी के लिए कैसे पैसा सेव किया? तो हम लोग जान चुके हैं कि उसने बहुत ही पेन्स टेकिंग था, यानी बहुत ही केयरफुली और बहुत ही अपने आप को लालच लोभ से रोकते हुए, कभी अपनी चॉकलेट में, कभी पेपरमेंट की गोलियों में, कभी टॉयज़ में, कभी जो फेयर लगा था, मेला लगा था उसमें, मैरी गो राउंड में वो नहीं झूली, और इस तरीके से उसने अपना पैसा बचाया। वॉज इट ईजी फॉर हर। ये उसके लिए आसान था? नहीं आसान था। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द एज, वो जो वल्ली की उम्र थी, जनरली इस उम्र के बच्चे इतने मैच्योर नहीं होते हैं कि वो अपने आप को किसी भी टेम्पटेशन से बचा सकें। वाई डिड वल्ली सी ऑन हर वे दैट मेड हर लाफ। वल्ली ने बस में जाते समय ऐसा क्या देखा कि उसे बहुत हंसी आई? तो जब वल्ली बस में बैठी थी, क्योंकि वो आगे की सीट पर बैठी थी, तो एक गाय का बछड़ा बस की ओर दौड़ता हुआ आ रहा था अपनी पूंछ ऊपर किए। ड्राइवर जितनी जोर से हॉर्न बजाता, बछड़ा उतनी ही तेजी से बस की ओर घूमने लगता। इस सब को देखकर वल्ली को बड़ा मज़ा आया। वाई डेंट शी गेट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन। वल्ली बस स्टैंड पर क्यों नहीं उतरी? क्योंकि उसका जो मकसद था, उसका जो पर्पस था, वो था बस जर्नी का, ना कि शहर जाकर वहाँ के मार्केट में घूमना। तो वो अपने पर्पस में बहुत ही फर्म थी। और ये फिर से एक मैसेज है अब वल्ली की उम्र और वल्ली की उम्र से बड़े बच्चों के लिए भी, कि जो हमारा पर्पस है, जो हमारा मकसद है, उससे हमको डिविएट, उससे हमको विचलित नहीं होना चाहिए। वाई डिड वल्ली वॉन्ट टू गो टू द स्टॉल एंड हैव ए ड्रिंक। वल्ली स्टॉल जाकर कुछ पीना खाना क्यों नहीं चाहती थी? क्योंकि वल्ली के पास तो केवल आने और जाने के ही पैसे थे। वॉट डज दिस टेल यू अबाउट हर। इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है? देखिए मैंने इस पार्ट को पढ़ाते समय बार बार वल्ली की एज और उसके एटीट्यूड को आपको समझाया कि वल्ली वेल मैनर्ड थी, वल्ली को सेल्फ प्राइड यानी आत्मसम्मान था, उसको अपने आप को कंट्रोल करना आता था, अपनी टेम्पटेशन को कंट्रोल करना आता था। उसका मकसद था कि बस में जर्नी करना, तो उसने बस में जर्नी ही की। इसके अलावा उसने कोई ऐसा काम नहीं किया जो कि उसके सोच में पहले से डिसाइड नहीं था। वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल द टिकट। तो कंडक्टर ने कहा कि टिकट देते होगी क्या तुम्हारी माँ तुम्हें नहीं ढूंढ रही होगी? नो, नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, शी सेड। उसने कहा कि नहीं, मेरे को कोई नहीं ढूंढ रहा होगा। द बस स्टार्टेड अगेन, देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स। अब बस उसी रास्ते पर फिर से लौट रही थी, तो वही अद्भुत दृश्य फिर से बस में वल्ली देखने लगी। वल्ली wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she felt the first time. अब वल्ली बिल्कुल भी बोर नहीं हुई, स्लाइटेस्ट यानी जरा सी भी बोर नहीं हुई, और बस में बैठकर जो भी चीज़ें वो खिड़की के बाहर देखती थी, तो उसी एक्साइटमेंट के साथ में, जैसा कि जब वो टाउन की ओर जाते समय देख रही थी या उसको फील हो रहा था। बट सडनली शी सॉ
अ यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड। लेकिन अचानक उसने देखा कि एक गाय का बछड़ा सड़क के किनारे मरा हुआ डला है, जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल। ऐसा लग रहा था कि किसी तेज रफ्तार वाली जो गाड़ी थी उसने उसको टक्कर मार दी है। Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. उसने कंडक्टर से कहा कि क्या ये वही बछड़ा है जब हम अपने गांव से शहर की ओर जा रहे थे तो हमको मिला था। द कंडक्टर नोडेड। नोडेड यानी सिर को अप टू डाउन हिलाना, यानी यस में कहना। तो कंडक्टर ने कहा हाँ। एंड शी वॉज ओवरकम विथ सैडनेस। अब तो वल्ली बहुत दुखी हो गई। What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life. तो वो इतनी दुखी हो गई, उसने कहा कि देखो जो गाय का बच्चा कुछ समय पहले इतना प्यारा था, इतना सुंदर था, वो अचानक से उसकी पूरी ब्यूटी कहाँ चली गई, और यहाँ तक कि उसकी ब्यूटी के साथ में उसकी ज़िंदगी भी चली गई। ऐसा क्यों हुआ? एंड लुक्ड सो हॉरिबल। और वो मरा हुआ था तो बड़ा ही डरावना लग रहा था। सो फ्राइटनिंग एज इट ले हियर। और देखने में उसको बड़ा डर लग रहा था। लैग्ड स्प्रेड डैंगल्ड अ फिक्स स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आईज। जो उसकी टांगें थी बछड़े की, वो स्प्रेड डैंगल्ड यानी वो आपस में उलझी हुई वहाँ पड़ी हुई थी। और वो उसकी जो आँखें थी उनमें, क्योंकि वो जान नहीं थी तो वो फिक्स हो गई थी, यानी वो खुली की खुली रह गई थी। ब्लड ऑल ओवर, चारों तरफ खून ही खून था। द बस मूव्ड ऑन, बस तो आगे बढ़ गई। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर। लेकिन उस मरी हुई गाय की जो सीन था वो उसे बड़ा हॉन्ट कर रहा था, यानी उसको बहुत डर लग रहा था। डैम्पनिंग हर एंथुजियाज्म। और इससे जो उसका उत्साह था वो कैसा हो गया? कम हो गया। डैम्पन यानी कम हो गया। शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट ऑफ द विंडो। और अब उसका मन खिड़की के बाहर देखने का नहीं हो रहा था। शी सेट दस ग्लूड टू हर सीट। अब तो वो बैठ गई अपनी सीट से। ग्लू वैसे तो गोंद होता है, लेकिन वो गोंद की तरह चिपक कर बैठ गई, यानी फिक्स हो गई। अंटिल द बस रीच्ड हर विलेज एट 3:40। कब तक? जब तक कि 3:40 पर उसकी बस उसके गांव नहीं पहुंच गई। शी स्टूड अप। वो खड़ी हो गई। शी स्टूड अप एंड स्ट्रेच्ड हरसेल्फ। जैसे ही वली का विलेज आया, गाँव, वली खड़ी हुई। उसने अपने आप को थोड़ा सा खींचा, यानी एक अंगड़ाई जैसी ली। देन शी टर्न टू द कंडक्टर एंड सेड। इसके बाद वो कंडक्टर की ओर मुड़ी और उसने कहा, वेल सर, आई होप टू सी यू अगेन। पूरी थ्रू आउट द स्टोरी आप लोग देखिए कि वली 8 साल की है, लेकिन उसका वे ऑफ टॉकिंग, उसके बात करने का तरीका कितना मैच्योर है। वो कितने एटिकेट्स के साथ में, कितने एटीट्यूड के साथ में वेल मैनर्ड तरीके से बात करती है। तो वो कंडक्टर से कहती है, ठीक है फिर मिलेंगे। ओके मैडम, ही आंसर्ड हर। कंडक्टर तो उसकी मैच्योरिटी से बहुत प्रभावित था और उसको बहुत अच्छा भी लग रहा था। उसने कहा, ठीक है मैडम, स्माइलिंग, और मुस्कुराते हुए कहा, वेन एवर यू फील लाइक ए बस राइड कम एंड जॉइन अस। जब कभी भी आपको बस राइड यानी बस में जर्नी करने की इच्छा हो तो आना और हमारे साथ चलना। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर। और अपना किराया लाना नहीं भूलना। शी लाफ्ड एंड जम्प डाउन फ्रॉम द बस। वो हंसने लगी और कूदकर बस से नीचे उतर गई। देन अवे शी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम। फिर अपने घर चली गई। वेन शी एंटर्ड हर हाउस she found her mother awake and talking to one of Wally's aunts and one of from South Street. जब वो घर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी माँ, उसके जो कुछ एक उसकी आंट हैं, उसकी आंटी हैं जो कि साउथ स्ट्रीट यानी वो उसके घर के पास की कोई जगह होगी, उनसे बात कर रही थी। दिस आंट वॉज अ रियल चैटर बॉक्स। और जो ये आंट थी ना, ये एक सचमुच का बातूनी, यानी जो बहुत ज़्यादा बातें करती हैं, तो वो थी। जो बहुत ज़्यादा बातूनी होते हैं उनको क्या बोलते हैं? चैटर बॉक्स, टॉकेटिव। नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस स्टार्टेड टॉकिंग। और एक बार ये जो वल्ली की आंट थी यदि बोलना शुरू कर दें तो फिर इनका मुंह बंद नहीं होता था। एंड वेयर हैव यू बीन सेड हर आंट व्हेन वल्ली केम इन।
अब उनकी आंट ने, वल्ली की आंट ने वल्ली को देखा तो कहा, और तुम कहाँ थी? शी स्पोक वेरी कैजुअली नॉट एक्सपेक्टिंग ए रिप्लाई। वो तो बड़े ही कैजुअली है ना, उसने कोई ध्यान नहीं दिया और ना उसको लगा कि इसका जवाब देना चाहिए। सो वल्ली जस्ट स्माइल्ड एंड हर मदर आंट वेंट ऑन। तो वल्ली ने बिना जवाब दिए केवल एक स्माइल दी और उनकी माँ और जो आंट थी वो अपने कन्वर्सेशन यानी जो भी बात कर रही थी उस बात में वो फिर से लग गई, यानी वो बात उन्होंने फिर से अपनी कंटिन्यू कर दी। यस यू आर राइट, हर मदर सेड। अब क्योंकि वली की माँ और उसकी आंट की बातें चल रही थी तो माँ उसकी आंट से कह रही थी, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। सो मैनी थिंग्स इन आर मिड्स, मिड्स यानी सराउंडिंग, जो हमारे आसपास है, तो उनमें बहुत सारी बातें हो रही हैं। एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, और बाहर भी। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, हम हर चीज़ के बारे में कैसे जान सकते हैं। एंड इवन when we do know about something we often can't understand it completely, और यहाँ तक कि यदि हम कुछ जान भी पाएँ तो हम उसको पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं। कैन वी, सही है ना? ओ यस ब्रीथेड वली, तो वली ने भी गहरी सांस लेके कहा, हाँ बिल्कुल सही है। वॉट आस्क्ड हर मदर, वॉट इज़ दैट यू से, तो उसकी माँ ने कहा कि वली ये तुम क्या कह रही हो? ओ सेड वली, I was just agreeing with what you said about things happening without our knowledge. तो वली ने कहा कि आप जो कह रही हैं ना, मैं तो उसी से एग्री हो रही हूँ, यानी मैं आपकी बात से सहमत हो रही हूँ कि हमारे चारों तरफ कुछ बातें ऐसी हो रही हैं जिसकी हमें नॉलेज नहीं है। जस्ट ए चिट ऑफ ए गर्ल शी इज़ सेड हर आंट, तो उसकी आंट ने कहा, वली की आंट ने कहा कि अरे जस्ट ए चिट ऑफ ए गर्ल, ये तो बहुत छोटी लड़की है। एंड येट लुक हाउ शी पोक्स हर नोज इन टू आर कन्वर्सेशन, और देखो तो सही ये हम लोगों की बातचीत में कैसे पोक हर नोज का मतलब बीच में टांग अड़ाना, अपनी नाक घुसाना। तो वो किस तरीके से हम दो के बीच में, हम दो बड़े बात कर रहे हैं उसमें बोल रही है। जस्ट एज दो शी वर ए ग्रोन लेडी, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो बच्ची नहीं है, वो एक मैच्योर लेडी है। वल्ली स्माइल टू हर सेल्फ, अब वल्ली तो खुद में ही हंसने लगी। शी डिडंट वॉन्ट दैम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, वो नहीं चाहती थी कि उसकी माँ और उसकी जो आंट है वो उसकी स्माइल का राज जाने। बट देन देयर वाजंट मच चांस ऑफ दैट वॉज देयर, लेकिन लेखक कहते हैं कि काफ़ी चांस था। देयर वाजंट मच चांस ऑफ दैट, इसका कोई चांस नहीं था कि वो उसकी स्माइल का राज समझ जाती। ट्रांसलेटेड फ्रॉम द तमिल बाय के.एस. सुंदरम, के.एस. सुंदरम ने ये जो स्टोरी है तमिल लैंग्वेज में थी, इसको ट्रांसलेट किया है। इलस्ट्रेटेड बाय आर.के. लक्ष्मण, जो भी इस स्टोरी में चित्र बने हुए हैं वो फेमस कार्टूनिस्ट पद्म भूषण, पद्म विभूषण आर.के. लक्ष्मणन द्वारा बनाए गए हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने ये पूरी स्टोरी पढ़ी और इस स्टोरी के साथ में जो भी क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स को भी समझा, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को भी समझा। लेसन बहुत इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में कम से कम एक प्रश्न तो इससे पूछा ही जाएगा, इसलिए आप बार बार लेसन को पढ़ें, इसके क्वेश्चन आंसर्स को समझें और याद करें, लिख कर याद करें। अगले लेसन तक के लिए जय हिंद।